ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें अपने भगवान शिव या ईश्वर या परमपिता की याद की यात्रा को भूलना नहीं है। उनकी याद को कभी भी भूलना नहीं है। रोज़ सुबह सुबह बाड़ी से परे निर्वाण धाम जाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी तुम बच्चों पावन बनेंगे। पावन बनने बिगर आत्मा कभी उड़ नहीं सकती। इस समय बाप ज्ञान रत्नों से तुम्हारी सभी बच्चों की झोली भर रहे हैं। जिसको जितना चाहिए सो भरे, चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिरताज बने और चाहे 2 कौड़ी का बने, चाहे फिर गरीब प्रजा व दास दासी बने। यह तो तुम्हारे पुरुषार्थ पर सारा मदार है। इस ज्ञान से ही तुम आस्तिक बनते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान को धारण कर स्वर्ग का मालिक तुम बनते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तुम ही सच्ची सच्ची पार्वतियाँ हो, जिनको अमरनाथ बाप अमर कथा सुनाकर अमरलोक भेज देते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है कि एक बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ममत्व मिटाना यानी उनके मोह में मत पड़ो। काम करो, दुख में उनके साथी बनो, सुख में तुम खुश होकर उनका साथ निभाओ, दुख में साथ निभाओ, लेकिन उसमें बिल्कुल ही जकड़ो मत। अपना कर्म करो, फिर देह से न्यारे अपने पिता को याद करो। फिर तुमको कभी काल नहीं खाएगा, बीमार भी नहीं होगे और आयु भी तुम्हारी बड़ी होगी। फिर बाबा ने कहा, इस ज्ञान की बातों को अच्छी रीत समझकर तुम्हें औरों का भी कल्याण करना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे बच्चों को भी बनना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि औरों को दलदल से निकालते और खुद ही फंस जाओ। खुद नहीं फंसना है, न किसी को फंसाना है। बच्चे खबरदार रहना, अगर बाप का बनकर अपवित्र बने तो की कमाई चट हो जाएगी। भल कितने भी तूफान आए, तुमको हिलना नहीं है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम पर ही कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिर फिक्र आती हो जाओ। बाबा ने प्रश्न में कहा, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, स्वच्छता ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। बाबा ने कहा, जब तक कर्म अच्छे नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हें याद की यात्रा को सुबह सुबह प्रैक्टिस करती है, उसमें बारीक चलनी चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों, ये ब्राह्मण जीवन तुम्हें बाप द्वारा यानी भगवान के द्वारा सेवा करने के लिए मिली हुई अमानत है। इस अमानत को कभी मत भूलना। तो संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी किसी और कार्य में नहीं लगा सकते, यानी बेकार काम में नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते गलत बात। ये भी अमानत में खयामत होगी। इसलिए तो बच्चों, भक्ति में भी श्वासों श्वास सुमिरन का यादगार चला आया है। कभी कोई कार्य बगैर श्रीमत के ना हो, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं ने बाप के आगे पहला वादा किया है कि यही कहा है कि बाबा, तन मन धन सब समर्पण। तो समर्पण अर्थात क्या? संकल्प और श्वास, बोल, कर्म, संबंध, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार, वृत्ति और सृष्टि, इन सब का समर्पण बाबा ने कहा। तुम बच्चों ने कहा कि कहते हो तुम बच्चे कि इस सर्वस्व त्यागी है। सर्वस्व त्यागी यह संकल्प नहीं कर सकता कि क्या करूं,
मेरा पिछला स्वभाव ही ऐसा है, मेरा ऐसा कर्म ही ऐसा है। ऐसे संकल्प बोल सर्वव्यापी आत्माओं के नहीं हो सकते। तुम श्रेष्ठ आत्माओं के ऐसे कभी नहीं बोल हो सकते। आज से ऐसे कभी मत कहना बच्चों कि क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, कोई काम आता नहीं है और ना चाहते हुए भी हो जाता है। सदा तुम्हें बच्चों याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने 3 अवतार बताए हैं कि पहला है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दूसरा है मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापना करने वाली धर्म आत्मा हूँ। अगर ये तीनों संकल्प की याद रहेगी तो तुम बच्चों में कमजोरी कभी आ नहीं सकती। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने धारणा में बताया कि कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सबका कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि कमाई ये तुम्हारी मेहनत सब खत्म हो जाए। पढ़ाई अच्छी रीत पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी संपूर्ण झोली भरनी है और दूसरों को भी भरनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है कि हमारा भगवान पिता है, साथी है, भाई है, सब कुछ है, सखा भी है। वरदान में बाबा ने कहा जब महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव तुम हो। बच्चों बाबा ने कहा जैसे इस पुरानी देह के स्वभाव संस्कार बहुत कड़े हैं जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी जैसे सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन अपनी उसकी लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हो जो रॉन्ग को भी नहीं समझते, परवश हो जाते हो। इसलिए अपने को चेक करो, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनोगे। बाबा ने स्लोगन में बताया कि मेरे के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है, मेरा नहीं तेरा, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। बाबा ने नमस्ते की है कि हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा।